हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के मॉडल पेपर के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने इस हिंदी के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम इस हिंदी सब्जेक्ट के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस प्रतिपाद की उक्ति है। तो बताओगा आपको, मैंने क्रैश कोर्स में आपको इस चैप्टर को पढ़ाया था। ये जो उक्ति है, ये जो लाइन है, ये लिया गया है अर्धनारीश्वर के चैप्टर से, जो कि हमने गद्य खंड में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा शास्त्र की थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा थी, इसे हमने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ईद का चांद होना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है। देखो कितने इजी मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं। अंधे की लकड़ी का होता है एकमात्र सहारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है बहाना मारना, बहाना करना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो 3-13 होने का अर्थ होता है तितर बितर हो जाना। ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3-13 होना का अर्थ होता है तितर बितर हो जाना। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो देखो संज्ञा कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल हो गया। जैसे हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हीरा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। तो बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी है भाव, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, काशी शब्द कौन संज्ञा है। तो देखो काशी ये एक व्यक्तिगत वाचक संज्ञा होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखो मैंने समाज की वीडियो अपलोड कर दी है, संज्ञा की वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको चाहिए, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि ये सारे बहुत ही बेसिक हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इन सब चीज़ों में तो आप लोग कमेंट करना। तो संज्ञा की एक बहुत ही छोटी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आपकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। सभा एक समूह को प्रदर्शित करता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य एक जाति है, मनुष्य का आंसर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, सजावट कौन संज्ञा है। तो सजावट, बुढ़ापा, ये सारे भाव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सजावट एक भाववाचक संज्ञा है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो शब्द का पर्यायवाची निनाद, ध्वनि, नाद तीनों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हमें इसका आंसर करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शब्द का पर्यायवाची निनाद, ध्वनि और नाद तीनों होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। गंगा का पर्यायवाची होता है मंदाकिनी, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो सुंदर का पर्यायवाची होता है ललित, जबकि कुरूप, ये सारे इसके अपोजिट होते हैं, ये सारे इसके विलोम होते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो नृप, नृपति, भूप, ये तीनों जो है, ये तीनों है राजा के पर्यायवाची। ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पै शब्द का पर्यायवाची दूध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पै का पर्यायवाची दूध है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं, इसके जितने भी आंसर है सारे क्वेश्चंस को मैंने पहले ऑलरेडी 2 से 3 बार वेरीफाई कर लिया और इसके बाद अब मैं जल्द से सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी टाइम में आंसर को
बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने सारे आंसर्स को ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया और इसके बाद अब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संवत, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम हलन प्लस वत। सम हलन प्लस वत करते हैं तो हमारा निकल कर आता है संवत, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदाचार यानी कि इसका क्या होगा संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार, दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नायक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है नय प्लस अक, नय अक नायक, ठीक है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्गम, इसको जब हम करते हैं इसका संधि विच्छेद तो वो होता है उत प्लस गम, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि प्लस इच्छा, दीर्घई इच्छा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो हताहत, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है हत प्लस आहत। तो इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द क्या है। तो सभा जो है वो होता है स्त्रीलिंग, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्त्रीलिंग। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है। तो आत्मा भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मा स्त्रीलिंग है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, जी शब्द क्या है। तो जी होता है पुल्लिंग, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, आयु शब्द क्या है। तो आयु, ये तो आप बहुत ही एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, आयु जो है वो है स्त्रीलिंग, क्योंकि तुम्हारी आयु बढ़ रही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द क्या है। तो परीक्षा जो है वो नज़दीक आ चुकी है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, महिमा शब्द क्या है। तो महिमा, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप आराम से समझ सकते हो, महिमा जो है वो है स्त्रीलिंग, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपवन, इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है उप, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको समास की वीडियो में ही बता दिया था कि उपसर्ग जो है वो सबके पहले और प्रत्यय जो है वो सबके लास्ट में लगता है, ठीक है। इसी तरीके से 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रतिनिधि, इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34 नंबर क्वेश्चन का। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। तो कर्म प्लस सु, यानी कि सुकर्म। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकर्म में जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, सु, ठीक है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आनंद प्लस इत, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। तो टिकाऊ, इसमें हमारा प्रत्यय क्या होगा, इसमें हमारा प्रत्यय होगा आऊ, टिक प्लस आऊ इज इक्वल टू टिकाऊ। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। तो पढ़ाई में प्रत्यय होगा आई, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश का विलोम क्या होता है, गगन अंबर, ये जो है ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनका विलोम होता है पाताल, आकाश का पाताल विलोम होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार का विलोम होता है दंड, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। तो कृपा का विलोम क्या होता है, कृपा का विलोम होता है कोप, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है प्राचीन, अर्वाचीन प्राचीन, ठीक है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही आप देख सकते हो, नवीन आधुनिक ये सारी सेम ही हो गए, ये दोनों जो है वो इनके पर्यायवाची हो गए। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, ठीक है। ये सारे बहुत ही ईजी है, ये सारे आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं उस केस में विलोम शब्द की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 44 का। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, धनहीन शब्द कौन समास है। तो देखो समास मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, और ये सारे कितने ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना।
धनहीन। अगर आप इसका समास का विग्रह करोगे तो ये होगा धन से हीन। यहाँ पे से आ रहा है यानी कि यहाँ पे कारक की विभक्ति आ रही है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, त्रिदेव शब्द कौन समास है? तो त्रि यानी कि तीन, तो पहला अक्षर जो आपको दिख रहा है त्रि, इसका मतलब हो गया तीन, यानी कि यहाँ पे डिजिट शो कर रहा है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप बिल्कुल सही सोचे हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, भाई बहन शब्द कौन समास है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, लेकिन ये जो दोनों शब्द है यहाँ पे आप देख सकते हो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट हुआ या विलोम शब्द है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? तो स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कारक की विभक्ति है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द कौन समास है? तो पीताम्बर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल में, पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, आजीवन शब्द कौन समास है? तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें सबसे स्टार्ट में उपसर्ग लगाओ तो वो होता है अव्ययी भाव समास। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हो समास के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को आप लोग किसने इजीली से सॉल्व कर लिया। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद से कमेंट करना कि हमारी समास की वीडियो कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने बच्चे हमारे इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते हैं और कितने बच्चों ने स्टार्टिंग से हमारी सारी वीडियोज़ को देखा है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमान का विशेषण होता है अपमानित, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांच का विशेषण होता है रोमांचित, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल का विशेषण होता है भौगोलिक, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण शैव होता है, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 55 नंबर क्वेश्चन है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक का विशेषण होता है संपादकीय, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 57 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो कितने इजी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सर्वनाम के होते हैं टोटल 6 भेद, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, आप खुद से बोलकर देख सकते हो। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? तो याद करो मैंने गद्यखंड के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इनके कवि कौन है? इनके कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो ये सारी चीज़ें किसने कही थी, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये बातें कही थी बेन जॉनसन ने। फिर अब 65 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी कौन है? तो बिस्नी माना की माँ थी। अब बिस्नी जो है वो माना की माँ थी। बिस्नी की बेटी का नाम क्या था? बिस्नी की बेटी का नाम था मुन्नी, जो कि मानक की बहन थी। इसके अलावा मानक कहाँ गया था? तो मानक गया था वर्मा। किस लिए गया था? युद्ध लड़ने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव करवा रखा है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो लेखक, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका स्त्रीलिंग होता है लेखिका, यानी कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख हर सही होता है, ठीक है। फिर अब 67 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अभिनेता का होता है अभिनेत्री, यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन
का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो पृथ्वी को धारण करने वाला यानी कि महीधर। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो बाकी के सारे ऑप्शंस कितने फनी हैं। आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिक, ये तीनों कभी पृथ्वी को धारण करने वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महीधर। और पृथ्वी का आपका पर्यायवाची भी आपने देखा होगा, तो आप सारी चीज़ें आसानी से खुद से आंसर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। फिर आप 69 नंबर क्वेश्चन है, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? तो मृग जैसी नेत्रों वाली यानी कि मृग नयनी। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने क्रैश कोर्स में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्योंकि मुझे सारा आंसर आपको बताना है अभी के अभी। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय है। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतने से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने आपको कवर करवा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आप मैंने जो वीडियो अपलोड किया था 2021 के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, उन वीडियोज़ को आप खुद से देख लो और आप खुद से देख लो कि कितने सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म बाद में हुआ। तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसको कहते हैं अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ उसको कहते हैं अग्रज। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें जो शुद्ध शब्द है वो है स्वर्ग यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो वाल्मीकि का जो सबसे सही शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब नहीं बल्कि व होता है वाल्मीकि। ठीक है, फिर अब 75 नंबर क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निषेधवाचक। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रधानाचार्य। इसका जो शुद्ध शब्द है वो किस ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी। यहाँ पे जो आपका शुद्ध शब्द है वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 विकल्प मिले हैं, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है सबसे पहले यानी कि प्रथम विकल्प में। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो हस्तक्षेप करना कहलाता है किसी काम में दखल देना। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो वन में चढ़ने वाले को हम कहते हैं वनचर, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो जो गुण दोष की विवेचना करता है वो कहलाता है आलोचक, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 83 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 84 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इनमें से कौन है प्रेम के पीर के कवि? तो ये हैं जायसी जी। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रकवि हैं? तो आप देख सकते हो दिनकर जी राष्ट्रकवि कहलाते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो साहित्य के एडिशन थे। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लोकनायक शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो निम्न में से लोकनायक जो शब्द है ये हम किन के लिए प्रयोग करते हैं? ये हम प्रयोग करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के लिए, और इनके चैप्टर को हमने पढ़ा भी था। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो निम्न में से ब्रजराज कुंवर, आपको 4 ऑप्शंस मिले, आपको बताना है कौन है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण, यानी कि कृष्ण को ब्रजराज कुंवर कहा जाता है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। फिर अब 91 नंबर क्वेश्चन है, कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो कड़बक में
प्रेम की महिमा पाई गई है। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 92 नंबर क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी की रचयिता कौन है? तो कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था। और इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि मल्य जी के द्वारा लिखा गया है, ये एक डायरी है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनमें से कौन से हमने गद्य खंड में पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ये गद्य कविता है, जो प्यारे नन्हे बेटे को है, ये गद्य कविता है, ठीक है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो भूषण जी जो हैं वो हमारे वीर रस के महान कवि हैं, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, ओ सतानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये मैंने आपको बता दिया था, ओ सतानीरा कहकर इन्होंने गंडक नदी को संबोधित किया था। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी जी किस कालखंड के कवि हैं? तो ये हैं भक्ति कालखंड के कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जायसी जो है वो भक्ति काल खंड के कवि है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो संत तुलसीदास समन्वयवादी कवि है, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हमारा मॉडल पेपर का फाइनल क्वेश्चन पेपर है, फाइनल क्वेश्चन है, और ये है किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? ये था रोज का। तो 900 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखो अब हमने हिंदी के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डायरेक्टली उसके सॉल्यूशन के साथ देख लिया। तो अब इसके बाद आपको पता ही है कि हमने इसके पहले इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो अब आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए होगी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम जितनी जल्द हो सके उसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख ही सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे क्रैश कोर्स से पूछे जा रहे हैं। तो आप उस क्रैश कोर्स को स्टार्ट से एंड तक जरूर से जरूर देख लेना, तब आप हिंदी के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली सॉल्व कर दोगे। बिकॉज आप जितने भी देख सकते हो समाज के जो क्वेश्चंस थे, चाहे जो चैप्टर के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर करवा दिया है, उनसे जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव की वीडियो में आपको दिखा दिया था कि कितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कवर किया है अपने क्रैश कोर्स की वीडियो में। तो इसलिए आप उन सारी वीडियोज़ को देख लेना, वहाँ पे मैंने हर एक वीडियो में एक चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके सारांश को कवर किया था, जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमने बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की, हमने एक भी टाइम एक भी मिनट आपका फालतू का वेस्ट नहीं किया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पिस्ता हो।